गौरव भाटिया, आप चोर पार्टी हैं, आप चोरी करते हैं। जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता हूं। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? मैं हूं यासर मलिक। तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं गौरव भाटिया। बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आकर गड़बड़ हो रही है? अमीश भाई, इसका उत्तर ये मामला आपको उल्टा फंसा रहा है। अगर आप सुनेंगे। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। ये महाचोर है। 40 सेकंड्स। ओके, ये लेट गौरव फ्रॉड रिप्लाई। है। सुनिए, ये चोर हैं। चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? गोदी मीडिया के सबसे बड़े चाटुकार एंकर अमीश देगबन का आज पेमेंट फेल हो गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी बकिया उधेड़ी कि बीजेपी के प्रवक्ता झोला उठाकर भागने पर मजबूर हो गए। आज अमीश देगबन ने वोट चोरी के मुद्दे पर ऐसे तीखे तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से किए कि गौरव भाटिया भी चक्कर में पड़ गए कि मैं आज अमीश देगबन की डिबेट में आया हूं या फिर संदीप चौधरी या रवीश कुमार के साथ डिबेट कर रहा हूं, क्योंकि अमीश देगबन ने आज बड़ी ईमानदारी से और जो एंकर होते हैं उस तरीके से जब डिबेट की तो बीजेपी के प्रवक्ता की हवा निकल गई। अगर गोदी मीडिया के सभी एंकर इसी तरीके से डिबेट करने लगे तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास भागने के अलावा कोई जगह नहीं बचेगी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखेंगे तो आप लोग भी जानेंगे कि अमीश देगबन ने आज वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, कमाल किया है। वोट चोरी के मुद्दे पर ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता को घेरा कि बीजेपी के प्रवक्ता की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, फिर अमीश देगबन के बारे में एक कमेंट भी जरूर करके जाइए। वोट चोरी हो रहे हैं और क्या क्या होगा राहुल गांधी के साथ? क्या चाहते हैं आप लोग? अमीश भाई, अब ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी जो अपरिपक्व हैं, विध्वंसक हैं, अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। और जैसे ही कानून का शिकंजा जान का उनकी खतरा नहीं हो गर्दन सकता तक राहुल गांधी पहुंचता को? है राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। वो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना है। उनके बयान देखे हैं आपने? कभी सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, कभी वो आते हैं निर्वाचन आयोग को गलत सलत कहते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और अब Z+ कैटेगरी में है, और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, जब वो इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सरकार पूछती है ब्यौरा दे दीजिए, हमें बताइए आप कहां कहां जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ब्यौरा नहीं दूंगा, मुझे यहां पे जो सुरक्षा है वो नहीं चाहिए। आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने तो यही बोला कि कई कई जगह पे ज्यादा वोटर है वायनाड के अंदर, रायबरेली में ज्यादा वोटर है, और ऐसा ही आपने कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लिया। तो फिर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, आपको भी राहुल गांधी के साथ आके आंदोलन करना चाहिए। कुल मिलाकर आप भी तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। गौरव भाटिया, जवाब देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। राहुल गांधी की जान को खतरा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी जब फिरोजपुर जा रहे थे और पंजाब में इनकी सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, और हमला होने की इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री चन्नी तब, और प्रियंका गांधी वाड्रा और चन्नी क्या बोले? कहते ये तो एक ढकोसला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी की जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जान, जिसको हम मानते हैं कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई खतरा ना हो, लेकिन दोनों की जान कीमती है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। नकली राहुल गांधी की जान की मेरे देखिए, मैं बिल्कुल मैं क्योंकि ये जान का मामला है, इस पर मैं फर्दर चर्चा नहीं चाहता। मेरा आपसे एक हम्बल सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता हूं। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आकर गड़बड़ हो रही है? अमीश भाई, इसका उत्तर क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। हमारी पार्टी और एनडीए, हम लोग संविधान संगत कार्य करते हैं, और
हम लोग दिखाते हैं कैसे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वायनाड हो, रायबरेली हो, वहां फर्जीवाड़ा नकली गांधी परिवार करता है। तो जब फर्जीवाड़ा लेकिन वहां हो रहा है तो मामला आप सुन सड़क रहा पे है। क्यों नहीं है? यही तो मेरा लेजिटिमेट सवाल है गौरव जी आपसे। मैं उत्तर जवाब दीजिए ना। तो मैं उत्तर, ये मैं मामला उत्तर दे आपको रहा उल्टा फंसा रहा है। हूं। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे अमित नजर आ भाई, रहे मुझे हैं। ये बता दीजिए, आपको गौरव 5 भाटिया, आप साल लोग से- बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे सुनिए मामले तो। में। 1 सेकेंड अबे दुबे। अमित भाई, आप कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे आधा 1 मिनट अनइंटरप्टेड आप लीजिए, मैं आप ही से जवाब ले रहा हूं। आप ही से जवाब ले रहा हूं, लेकिन प्रश्न का जवाब तो दीजिए। फिर अब बीच में मत। ठीक मैं है, आपको संविधान का थोड़ा सा समझ दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की समझ दे रहा हूं। अगर आप चुप नहीं, रहेंगे, पर आप आपके लिए खुद भी कह अच्छा रहे रहेगा। हैं कि सुनिए तो आप मेरी खुद बात। कह रहे हैं वायनाड में फर्जी वोटर है, तो आप मेरी रायबरेली बात में गड़बड़ सुनेंगे। वोटर है, तो फिर आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? अगर सब कुछ सही है तो अब मैं आप आपको फंस उत्तर गए दे अपनी देता हूं। चाल में। गौरव मैं भाटिया, आपको उत्तर दे। देखिए, पहले तो आपने अमीश भाई कहा बैकफुट पे। हम बैकफुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बैकफुट पे हिट विकेट हो जाती है और आगे बढ़ती है तो बोल्ड हो जाती है। अब आप सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। कोई भी पार्टी, अब बीच में ना बोलिए अबे भाई, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको मैं टोकूंगा, आपको दर्द होगा, कर्राएंगे, राहुल राहुल कहेंगे। शांत हो जाइए। सुना मैंने आपकी सारी बात सुनी। आप टर्राते हैं यहाँ पे, तर्क संगत नहीं थी तब भी सुनी। अब सुनिए आप, हाँ सुनिए अमीश भाई, आपने कहा कि हम लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है और निर्वाचन आयोग में है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाया है आज तक, बल्कि आज की सुनवाई में भी मैं वहां पे था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है ये क्षेत्र अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अब मैं अपनी बात अंत करूंगा, सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। मैं जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी सांसद है, अबे दुबे, क्यों नहीं आप आई भी है? मान वो रहे हैं सामने कि खंडन वोटर करने लिस्ट अभी में तक- गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा डिनाई करिए कि वो नहीं थी तब। आप डिनाई कर रहे हैं, बिहार नहीं गया। अरे सब फर्जी। ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ। अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23V में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है, कोई बीएलओ नहीं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे और अमीश देशबन, गौरव भाटिया धज्जियां उड़ाने वाले हैं और साथ के साथ प्रियंका कक्कड़ भी जो है धज्जियां उड़ाएंगी। तो पूरी डिबेट देखिए। वो कह रही है मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी और आपने उसकी टी-शर्ट डाल के बैठ गए आप, मिंटो देवी की। और आधार सोनिया गांधी के मामले पे आप कुछ बोल नहीं रहे, जो कि नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी। प्रियंका पहले ईवीएम पे ठीक रहा था, अब वोटर लिस्ट पे ठीक रहा है। कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भी आप यही करते हैं जो बीजेपी बिहार में कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा इस टाइम पे सेंसिबल बयान देने चाहिए। एक तो दिल्ली की चोरी अमर सिंह है कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉनसेंसिकल बयान देके वो कह रहे हैं धांधली करी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनावों में। सुनिए ना, अभी मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरे को बात तो रखने दीजिए अपनी।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए मुद्दा। हमने दिल्ली में प्रमाण सहित दिखाया कि भाजपा कैसे वोटों की चोरी कर रही थी। विशाल भारद्वाज, इनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने 11,018 याचिका डाली नाम काटने की शाहदरा में अकेले। उन्होंने 14 विधानसभा में दिल्ली में नाम काटने की याचिका डाली। 42,000 तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से डाली। ये सारा मामला हमने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा, एफिडेविट समेत रखा, पर आज तक इलेक्शन कमीशन चुप है और कांग्रेस भी उस टाइम चुप थी। खैर, आज हर देशभक्त को साथ आना होगा क्योंकि भाजपा की वोट चोरी बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा, चाहे चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हो, वो तो कैमरे पे ही पकड़े गए थे। चाहे अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में जो SIR चल रहा है उसमें 65 लोगों का आंकड़ा देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास छुपाने को क्या है? क्यों नहीं दे देते वो आंकड़ा? क्यों नहीं बता देते कितने लोग, किन लोगों को वो 22 लेकिन लाख लोग इसी कौन है इलेक्शन जो मर गए? कमीशन ने क्यों नहीं आपको बता दिल्ली देते में चुनाव 32 लाख जितवाया। कौन है जो गायब हो इसी गए? इलेक्शन कमीशन से आप पंजाब में चुनाव जीते, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था। अब चुनाव हारे हैं तो गड़बड़ है। और कांग्रेस कह रही है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, उस पर आप चुप्पी है आपकी। या तो अलायंस हो रहा है पंजाब में आपका कांग्रेस के साथ। सुनिए ना, सुनिए, नहीं, ऐसी कहानियां गढ़ने का कोई फायदा नहीं है अमीश जी। अलायंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इसमें सारे देशभक्तों को साथ आना ही होगा। भाजपा चोर पार्टी है, उनकी चोरी ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, बीजेपी चोर पार्टी है। गौरव भाटिया, देखिए, डकैत पार्टी, पापी आप, कट्टर बेईमान की प्रवक्ता इनकी वोकैबुलरी बड़ी भारतीय पुअर है। जनता पार्टी के लिए अपशब्द आर्ग्यूमेंट्स बोल हैं। रही है। चोर हैं आप लोग। अच्छा दीदी, आप फिर बौखला आप रहे। बताइए, आपने दीदी शेख बीच में हसीना क्यों जी को कूदती? दिल्ली में अमीर भाई क्यों, पहले आपने दीदी क्यों को उनको चुप श्रेय कराइए। दी? नहीं, मैं आपने ऐसे उनको, चर्चा नहीं अभी करूंगा। अमीश जी बांग्लादेश की बात कर रहे थे। अमीश जी एक बार पूछ तो लीजिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भागी उन्होंने पनाह दी। पूछिए ना। आपने उनका चोर पार्टी बोला, आप उनका जवाब तो सुनेंगे ना। आपने बोला ये चोर है, ये चोरी करते हैं, चोर पार्टी है, उनका राइट है जवाब देने का ना। ये महाचोर है, 40 seconds. Okay, ये let फ्रॉड Gaurav है, reply. ये चोर हैं। इन्होंने देश के आगे आपने बोला, चौथी बार बोला आपने। इनसे ओके, पूछिए, अभी ये बांग्लादेश पे ये चोर आप है। एक बार और ओके, सुन आप लीजिए, चोर हैं मेरी गौरव जानकारी भाटिया। उनके पास सुनिए, आपकी पार्टी एक चोर है। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, इनसे। देखिए, अमीश जी, आपने मैं बांग्लादेश शांत पे करा क्वेश्चन लीजिए उठाया, भाई, इनसे अच्छा नहीं पूछ लगता, लीजिए सच कि में। इन्होंने एक क्यों प्रियंका, बांग्लादेश के PM को पनाह दी? आपने एक बात को रख लिया, आप जवाब सुन लीजिए ना पूछिए ना। इत्मीनान से। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। नहीं, ओके, गौरव भाटिया। बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए, बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे सबसे, अब मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने बांग्लादेश के PM को पनाह क्यों दी? एक सेकंड, आप एक ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। गौरव भाटिया का जवाब सुन लेता हूं मैं, फिर आता हूं प्रियंका आपके पास। गौरव भाटिया, आप चोर पार्टी हैं, आप चोरी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि डकैत पार्टी कौन है? वो पापी आप है। डकैत कौन है? जो पहले जेल CM बना था, अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, फिर बेल CM बना, अभी भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के बाद जेल से निकल के कहा, जनता अगर मुझे आप ईमानदार समझते हो वोट करना मेरे लिए, और अगर बेईमान समझते हो तो वोट मत करना। लोकसभा में 7 सीटें हार गए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव भी हार गए। तो जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, हमारे लिए समर्पित पार्टी है, और कट्टर बेईमान, पापी आप, डकैती वाली पार्टी कोई है तो डकैत अरविंद केजरीवाल है। अब कम से कम जनता को तो सम्मान करिए। ओके, जवाब प्रियंका का जवाब। ये बोल रही थी तो इनकी बात सुन रहा था मैं। बात पूरी कर लेता आज तो एक अच्छा रहता। ऐतिहासिक 30 चीज सेकंड हुई है प्रियंका, सुप्रीम फिर कोर्ट गौरव में। भाटिया। आज एक ऐतिहासिक चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाजपा, क्योंकि पंच इलेक्शंस में आपको पता है पार्टी सिंबल नहीं होता, पर उनके फेसबुक पे जाके देखेंगे तो कुलदीप सिंह भाजपा एफिलिएटेड जो सरपंच बने थे वैसरगांव हरियाणा के, उनका सारा चुनाव रद्द करके डिसीजन पलट दिया गया है, क्योंकि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पहली बार हुआ कि कोर्ट में मंगवाए, कोर्ट में वीडियोग्राफी हुई, कोर्ट में काउंटिंग हुई और पता चला भाजपा ने फिर वोट चोरी की थी। आप मुझे चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक अभी भाजपा ने। आपने मेयर इलेक्शन देखा चंडीगढ़ का, अगर आंखें बंद करनी है, सवाल नहीं करने तो बात गौरव जवाब की बात इन्होंने। देखिए, पूरा विपक्ष, लाइन ये है कि पूरा विपक्ष एकजुट है इस पूरे मामले पर, और वोट चोरी हो रही है। और गौरव भाटिया इस बात पे, वोट चोर गड्डी छोड़, वो कह रहे हैं पूरा विपक्ष इस पे लामबंद होगा। मैं तो ये कहूंगा, खानदानी चोर मचाए शोर। खानदानी चोर कौन है पूरा विश्व जानता है।
महाभ्रष्टाचारी, महापापी, नकली गांधी परिवार, 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। इन पे कौन विश्वास करेगा? केवल रोहिंग्या विश्वास करते हैं। अरे भाई बीच में कौन बोला नकली गांधी? अबे दुबे बोले। अरे नकली गांधी संदेश। अच्छा, वो 15 साल तक नागरिकता नहीं दी सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी लेकिन गौरव भाटिया, क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा होगा? क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा है? और क्या कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार में वो वापस आ सकते हैं इस कैंपेन के बाद? अमीश भाई ऐसा है, मुझे तो याद आता है चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी, चुनाव हार गए। 2014 में भी हमने देखा चुनाव हारे, 24 भी हारे, अभी आगे हारते रहेंगे। ओके। अबे दुबे रिएक्शन। ये पूरा भारत जानता जी अबे दुबे, और इनकी कोई विश्वसनीयता। अबे दुबे, अमीश देवगन जी, मतलब आप अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो अब बिहार का है, सिर्फ देश का चुनाव तो है नहीं। आपने आपको रेलेवेंट बनाने के लिए कि हम लड़ाई में हैं, लेकिन कि जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, हरियाणा में भी आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, अपना मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, दिल्ली के अंदर आपका 0 आता है। अरे ये मध्य प्रदेश में आप बुरी तरह से हार गए। ये अलायंस आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आज अमीश देगवन ने कैसी एंकरिंग की, उस पर एक कमेंट जरूर करके जाइए। पहले आप ईवीएम को रोते थे, अब आप इसको रो रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से चुनाव नहीं जीतते हैं। अब ईवीएम का कोई नाम नहीं ले रहा है। इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया। अच्छा, ईवीएम पे अब कोई दोष नहीं है, राहुल गांधी अब ईवीएम का दोषी वोटर लिस्ट हो गया। पूरा क्या बोलते रहते, बड़ा खुलासा किया। अरे प्रमाण दिए, बताइए ना। हमने कहा आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे एक विधानसभा में, जो कर्नाटक का लोकसभा इलेक्शन का एक विधानसभा में क्यों नहीं देते, बताइए जरा। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जो सवाल आज तक एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। और ये बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा कि आज ऐसा लग रहा था मानो कि अमीश देगवन का पेमेंट फेल हो गया, और सोशल मीडिया पर ये क्लिपें बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं अमीश देगवन की, जिसमें गौरव भाटिया को वो खूब अच्छी तरीके से धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर जगह का रिएक्शन यही आ रहा है कि पेमेंट फेल हो गया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से आज अमीश देगवन ने डिबेट की है, अगर गोदी मीडिया के सभी एंकर इसी तरीके से डिबेट करने लगे और सुधर जाएं, सत्ता पक्ष से यानी बीजेपी से सवाल करने लगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो अक्सर झूठ बोलते हैं, इतिहास पर बातें करते हैं, वो उनकी वो बातें सभी बंद हो जाएंगी और जो मेन मुद्दे हैं, भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, उन पर बात होगी और झूठ नहीं बोलेंगे, तो इस देश का माहौल बदल सकता है। और जब बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी आकर कहकर चले जाते हैं डिबेट के अंदर, और जो झूठ बोलकर चले जाते हैं, वो बोलना बंद हो जाएगा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। वोट चोरी का मुद्दा इस समय भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। वोट चोरी के जो इल्जाम राहुल गांधी ने विश्व सबूत के लगाए थे, उस पर आज यानी कई दिनों के बाद, लगभग 10-11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मर्जी में जो आया वो बयान करके जो वो मतलब मीडिया को बताकर चले गए। मतलब राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम लगाए थे सबूतों के साथ, उसका कोई भी जवाब सबूतों के साथ नहीं दिया, बल्कि और धमकी देकर इलेक्शन कमीशन चला गया है कि 7 दिन का अल्टीमेटम राहुल गांधी को है, या तो हल्फनामे पर दस्तखत करें, एफिडेविट दें, या फिर देश से माफ़ी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा या क्या करेगा ये तो अभी साफ नहीं बताया है, लेकिन धमकी जरूर दी है। इसका मतलब सभी निकालने पर लगे हुए हैं, आखिर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से कैसे बातें कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी को इस तरीके से धमकी कैसे दे सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है अब भारत के अंदर। और उधर राहुल गांधी 17 अगस्त यानी कल से ही बिहार में वोट अधिकार रैली की शुरुआत कर दी है, और वोट अधिकार रैली में वो सम्मिलित हो गए हैं, और उसमें 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, और 25 जिलों से, बिहार के 25 जिलों में जाकर वो ये यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा में जैसा कल देखा गया तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उमड़े, भीड़ आई, और सबने समर्थन किया वोट अधिकार रैली का। तो आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए।
और आप ये भी बताकर जाइए, इलेक्शन कमीशन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए थे, उससे आप कितना सहमत हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जवाब दिए इलेक्शन कमीशन ने, आपको कितना सहमत किया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उस पर भी कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर वोट चोरी हो रही है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, तो वन मैन वन वोट का कमेंट ज़रूर करके जाइए। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होइए अगर आप बिहार से हैं, अगर आपको लगता है कि वोट चुराए जा रहे हैं तो। नहीं तो अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।